जिस वाणी से परमात्मा श्री शिव का कीर्तन किया जाए वही वाणी ही पवित्र है। इसलिए वाणी से सदा भगवान शिव जी का ही चरित्र गाना चाहिए। जब प्रातः काल उठो तो सबसे पहले भगवान का ही नाम लेना चाहिए, कुछ न कुछ बोलना चाहिए, और सायंकाल ही भगवान का स्मरण करके ही और सो जाना चाहिए। आपके दिन रात में जो भी कर्म होते हैं वो सब भगवान की और सेवा में। यद्यत कर्म करोमि अखिलम शंभो तव आराधनम। जो आप कर्म करोगे वो भगवान श्री शिव की आराधना में परिणत हो जाएगा। कहीं कहीं लोग जो शिव पुराण नहीं सुनते, ये मर्म नहीं जानते, तो इसमें विलोम प्रतिलोम कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, और उल्टा करते हैं तो फल भी तो उल्टा मिलता है। जैसे कि यहाँ पर नंदी को योनि के ही सामने बैठा दिया है, तो इनको समय आने पर आप लोग बदल देना तो अच्छा रहेगा, क्योंकि पूजन करने वाले को भी और वह फल नहीं मिलता। पहले नंदिकेश्वर को पूंछ की तरफ से जा करके और शिव जी का दर्शन करना चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए, क्योंकि धर्मारण्य गया जी में भगवान धर्म को शिव जी ने वरदान दिया है और यह नियम दिया है। इसलिए वो नियम को आप लोग पहले यदि पालन करोगे तो ही शिव का फल मिलेगा। और आजकल जो टीवी टावी में और लोग मन गढ़ंत बातें बता रहे हैं ना, ये सब लोगों को और ये घुमा देते हैं। पंथ मतों की सुनी सुनी बातें भटके बीच जहान। ये अनेकों पंथ और लोगों की बातें सुन सुन करके और कभी कभी अच्छे लोग भी और भटक जाते हैं, विचार नहीं कर पाते क्या करें। तो ऐसे ही कलिकाल के लोगों को बहुत जल्दी डाइवर्ट किया जाता है। आप लोग आज नित्य देखा करते हो, कोई कोई लोग तो भगवान को ही नहीं मानते, बोले भगवान की पूजाओं को छोड़ देना, ये पत्थरों को पूजना बंद करो, घर से जितनी भी मूर्तियां हो फेंक देना पानी में। लोग फेंक भी देते हैं, देखा है। कितनी माताएं बहनें अपने पति का सुहाग भी मिटा देती हैं। तो आप अनुमान करो। इसलिए कुछ लोग हमारे भी और शास्त्र पढ़ते नहीं और शास्त्र की विपरीत बातों को सिखा देते हैं। माताएं बहनें मान जाती हैं और यहाँ वहाँ उठा करके कहीं भी बेलपत्री मिले तो उठा के चाबने लग जाती है। हम ऐसा क्या करती हो? बोले वो घुटने का दर्द ठीक हो जाएगा, माथा का दर्द ठीक हो जाएगा। क्या क्या लोगों ने बकवास बना के रखा है। ठीक है, बेलपत्री लक्ष्मी का स्तन है, बेलपत्री यदि आप वैसे खाओ, बेलपत्री का तो ये प्रभाव है। कोई आदमी बेलपत्री का चूरन और ब्राह्मी के साथ में सेवन करे तो उसके चेहरे में और कभी झुर्री नहीं आएंगी बुढ़ापे तक। जो आदमी बेलपत्र खाता है उसके शरीर की दुर्गंध चली जाती है। हमारे महाराज जी 115 वर्ष होकर के शांत हुए थे। उन्होंने बहुत दिन तक बेलपत्री का सेवन किया और बेल फल का, और हमें भी कराया। हमने भी ऐसे कई बार अंदर रहित होकर के एकांत में बिना बोले चाले बिना कुछ खाए पिए बेल के बीजों का काली गाय के साथ सेवन किया, तो हमें भी बहुत अनुभव हुआ। तो इसलिए बेल पत्र और बेल के फल में बहुत गुण विद्यमान है। साक्षात लक्ष्मी ही है, यही समझो। जो आदमी 1 लाख बेलपत्र चढ़ा दे शिव जी को, तो यदि वो इसी जन्म में और तुरंत ही जल्दी से और गरीबी दूर करना चाहता है और वह महान बनना चाहता है तो तुरंत बनेगा, 1 साल के अंदर ही। और आप लोग विश्वास न हो तो जरा करके प्रयोग कर लेना, पर यह बात कोई प्रयोग नहीं करेगा। बहुत कम ही लोग ये मेरी बात मानते हैं। जिसको कर्जा हो, रोग हो, शरीर में असह्य वेदना होती हो, घर में धन ना हो, धन की कमी हो, परेशान हो रहे हो, भगवान शंकर को चले जाना। वनों में बेलपत्र हैं, वहाँ शिव जी की स्थापना करो और 1-2 महीना रह करके और वहीं बेलपत्र लो और वहीं चढ़ाओ, देखो आपको क्या होता है। पर ये बात कोई नहीं करेंगे। झूठी मूठी डिग्री के लिए लोग किर्गिस्तान, फिलिस्तीन और कहाँ कहाँ और विदेश में जाके चले जाते हैं लाखों रुपया बर्बाद करके, पर अपने ही देश में वन में भगवान शंकर की आराधना करने के लिए अपने बच्चों को कोई प्रेरणा नहीं देता। आपको विदेश जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप जो कुछ विदेश पाना चाहते हो ना, उससे कई गुना आपको यही मिल जाएगा। पर लोगों को ये विश्वास कहाँ है? जब तक लोगों का पैसा खर्च नहीं होगा और वो धन उनका दूर नहीं होगा और धन खर्च नहीं होगा, तब तक लोग क्यों संतोष करेंगे?
क्योंकि ये बेलपत्र चढ़ाने में पैसा नहीं लगेंगे ना। जरा आप लोग ये बातों को बताना और फिर आप दुनिया में देखना, ये हमारा अनुभव है। तो ये बेलपत्र चबाने की हम आपको विरोध नहीं करते, बेलपत्र खाओ भी, खिलाओ भी, और बेलपत्र भगवान का पूजा भी करो। पर जरा विचार तो करो, सूर्य भगवान को बेलपत्र नहीं चढ़ता। बेलपत्र यदि आपके पैर के नीचे गिर जाए मंदिर में, तो जितना भी जीवन का पुण्य है एक बार में ही नष्ट हो जाएगा। आप लोग तीर्थों में जाते हो, ज्योतिर्लिंग आदि में, कुछ महिलाएं बेचती हैं, हर जगह महिलाएं ही बेचा करती हैं। कई दिन के बाद ही बेलपत्र धतूरा फूल लिए रहती हैं और पीरियड से रहती हैं, और बोले भैया ले लो ना भगवान का पूजन करके। वो अशुद्ध हाथों की बेलपत्री और शिव जी को चढ़ाओगे तो क्या फल मिलेगा। इसलिए ये कलिकाल का दोष है, ये कलयुग का दोष है। हम बताया करते हैं संग का दोष, अन्न का दोष, और काल का दोष, और स्थान का दोष, ये मनुष्य को दोष प्रभावित करते रहते हैं। इसीलिए लोग तीर्थों में जाते हैं और वो बेलपत्र लेते हैं, इधर उधर फेंक देते हैं, और बेलपत्र लोग पैर से खिंचलते रहते हैं। आपने ओमकारेश्वर ममलेश्वर में देखा होगा कितना बेलपत्र लोगों के पैर में कुचलते रहते हैं। तो ये बेलपत्र नहीं है, लक्ष्मी जी को कुचलते हैं, और यहाँ करके लोग बेलपत्री खाते हैं, चबाते हैं। तो आपने एक बार भी बेलपत्र कुचल दिया और जीवन भर बेलपत्र चबाया है तो क्या फायदा मिलेगा। इसलिए जीवन में और यह सुधार करना चाहिए। बोलो हरिहर भगवान की जय। और जो शिवलिंग को हथियार से बनाया गया हो, काट छांट के, चाहे लोहे का हो, चाहे पीतल का हो, और चाहे पत्थर का हो, काट कूट के बनाया गया हो पाषाण को, और फिर मंदिर में बैठाया गया हो, तो इसका प्रसाद, इसकी बेलपत्री भूल के मत खाना। अभी तक खा लिया है तो कोई बात नहीं, भगवान से प्रार्थना करो, जब जागो तब सवेरा। हमने अभी तक अब लो नसानी नाथ अब ना न सही हो, अभी तक जो बिगड़ी वो बिगड़ी, अब मत बिगाड़ना और लोगों को भी बताना। तो ब्रह्मा विष्णु और शंकर एक ही तत्व के और निकले हुए हैं, एक ही तत्व से निकले हैं, और वो परमात्मा के प्रतिनिधि हैं। तीनों तीन कार्य करने के लिए उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, नारायण पालन करता, और शिव जी लय करता। तो इसलिए ये हमारे परमात्मा के प्रतिनिधि हैं, तो हमें इन्हीं परमात्मा मानना चाहिए। ये जो हमारी आंख दिखती है ना, ये आंख नहीं है, ये नेत्र गोलक है। इसको दृष्टि देने वाली इसके भीतर रहती है अंदर, जिसका नाम है चक्षु इंद्री, और कान के अंदर रहती है श्रोत इंद्री। तो ये कान दिखता है, ये नहीं सुनता, इसके भीतर जो रहता है पर्दा के अंदर श्रोत इंद्री, वो दिखती है। ध्यान देना। ऐसे ये जीवा के अंदर जो रसनेन्द्रिय है वही स्वाद लेती है। तो अब आप लोग समझ गए, ऐसे ही ब्रह्मा विष्णु भगवान शंकर और इनके अंदर जो कुछ तत्व विद्यमान है वही परमात्मा का तत्व विद्यमान है, और वही परमात्मा तत्व ही और शिव पुराण में शिव रूप कहा गया है। तो ये शिव ही साक्षात निराकार परमात्मा, तीनों तत्वों को उत्पन्न करने वाले यही रुद्र पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। बोलो उमापति महादेव की जय। कैलाश में रह कैलाशपति, संग में माता पार्वती। कैलाश में रह कैलाशपति, संग में माता पार्वती। संग में माता पार्वती। कैलाश में रह कैलाशपति, संग में माता पार्वती। कैलाश में है कैलाशपति, संग में माता पार्वती। देवों के ये महादेव है, इनको कोई भूलो मती। देवों के महादेव है, इनको कोई भूलो मती। इनकी महिमा जो चाहे गावे, इनकी महिमा जो चाहे गावे। गाँव में हो या चाहे शहरी,
कुंडल है आला, गले में मुंडों की माला। कान में कुंडल है आला, गले में मुंडों की माला। सिर से बहती कल कल गंगा, सिर बहती कल कल गंगा। देखो है कितनी गहरी, बम 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 लहरियां